प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम में फिर एक बार आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो कि पुनः मुझे ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में बोलने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया है। थोड़ा समय मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। पिछले समय मैं आपके बीच में रखा था कि प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर पिता मनुष्य को क्यों बुलाता है, लेकिन आज का मेरा विषय है कि परमेश्वर मनुष्य को क्यों ढूंढ रहा है। हमने पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़े कि हर इंसान पाप में खोया हुआ है, इसलिए आज के 2000 साल पहले हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय महिमा को छोड़ करके इंसान बन करके इस धरती में आ गए। प्रियो, क्यों आए? मनुष्य को पापों से छुटकारा देने के लिए या उद्धार करने के लिए। मैं परमेश्वर के वचन में से एक पद को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। वह है लूका रचित सुसमाचार उसके 19वां अध्याय का 10 पद। इसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया है उसके विषय और भी कई पॉइंट है, मैं उसके विषय बोलना नहीं चाहता। बस एक बात आपके बीच में बोलना चाहता हूं कि मनुष्य का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है, क्योंकि उद्धार मनुष्य को अत्यंत आवश्यकता है। यदि उद्धार नहीं मिलेगा तो वो ना तो अनंत जीवन पाएगा, ना तो स्वर्ग पाएगा, ना तो परमेश्वर के पुत्र होने का पुत्री होने का अधिकार मिलेगा। जब तक एक व्यक्ति उद्धार नहीं पाएगा तब तक वो परमेश्वर का पुत्र नहीं बन सकता है, और अनंत जीवन का भागीदार नहीं हो सकता है, परमेश्वर का राज का भागीदार नहीं हो सकता है। परमेश्वर जो सिंहासन देना चाहता है वो भी नहीं मिल सकता है, या परमेश्वर ने जो वायदा किया है वो वायदा उसके जीवन में पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए आज परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह प्रेमी प्रभु है, इसलिए आज लोगों को ढूंढ रहा है। आज मनुष्य कई स्थानों में खोया हुआ है, कई जगह में खोया हुआ है। प्रियो, पाप में तो खोया हुआ है, परंतु पाप के साथ साथ आज मनुष्य अपने विशेष रूप में लेन देन में खोया हुआ है। प्रियो, यहाँ हम लोग देखते हैं जो एक जक्कई बोलकर एक व्यक्ति था, वो लेने वाला व्यक्ति था। क्या लेने वाला था? चुंगी लेने वाला। सिर्फ चुंगी लेने वाला ही नहीं, लेकिन यहाँ लिखा है लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय में वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। चुंगी लेने वालों का सरदार था। चुंगी लेने वालों को उस समय पापी कहते थे, लेकिन ये तो सरदार है तो कौन हो सकता है? वो महापापी। लेकिन महापापी को प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? ढूंढ करके निकाल करके उसको उद्धार करते हैं। हाँ प्रिय, आज आप किसी भी दशा में आप पाए जाएं, लेकिन प्रभु आपको ढूंढ रहा है। जब हम लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं 4 पद में और 8 पद में 2 खोया है चीजों को हम लोग देखते हैं। एक तो एक प्राणी है, एक तो एक वस्तु। 100 भेड़ में से एक व्यक्ति का एक भेड़ खो जाता है, और वो एक भेड़ को ढूंढने के लिए वो चरवाहा क्या करता है? वो निकल पड़ता 99 भेड़ को छोड़ करके। वो एक भेड़ को जब तक नहीं मिलता तब तक वो ढूंढते रहा, लेकिन एक समय आया प्रियो, वो मिल गया। मिल जब जाता है तो कितना खुशी हो जाता। उसी प्रकार एक स्त्री का 10 सिक्के में से एक सिक्का खो जाता है। 8 पद में लिखा 15 अध्याय का लूका 15 का 8 में। तो जब तक वो सिक्का नहीं मिलता है, एक सिक्का नहीं मिलता, तब तक वो स्त्री कितना मेहनत करती है, झाड़ बुहार करती है, दिया जलाती हैं, और बहुत मेहनत के बाद वो सिक्का मिल जाता। और जब मिल जाते तो बहुत खुशी हो जाती है। हाँ प्रियो, मैं आपको इस बात को इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आज ये जो भेड़ है ये मनुष्य है, और सिक्का भी है वो मनुष्य है। मनुष्य अपनी कीमत को नहीं जानता है, लेकिन वो परमेश्वर के निकट में वो कीमती व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने समानता में अपने स्वरूप में बनाया और अपने जीवन का श्वास फूंका प्रियो, तब वो जीवित प्राणी बन गया, तब जाकर के मनुष्य का कीमत आ गया। इसलिए
आज क्या है, मनुष्य को किसी भी हालत से पापों से उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह बुलाता है। हाँ प्रियो, यीशु मसीह आज ढूंढ रहा है। लेकिन आज क्या है, कई लोगों का ऐसे विचार रहता, अरे वो तो ढूंढेगा ही, मेरे को क्या करना, मुझको कुछ करना नहीं है, मैं तो है ना अपने स्थान में रहूंगा, वो ढूंढ करके निकालेगा, ऐसी सोचता होगा। लेकिन नहीं प्रियो, हम लोग इस जक्कई को देखते हैं कि वो उसके अंदर में यीशु को देखने के लिए एक इच्छा हुआ, और सिर्फ इच्छा ही नहीं, लेकिन उसने त्यागा, बहुत सी बातों का त्याग करता है। सबसे पहले तो क्या है, अपने ऑफिस, अपने कार्य को त्यागता है यीशु को देखने के लिए। उसने कभी जिंदगी में दौड़ा भी नहीं था होगा, वो दौड़ा और उसने सारे भीड़ को छोड़ दिया, आगे को चला, पेड़ को चढ़ गया। लेकिन कितना तकलीफ उसने उठाया प्रियो। सब होने के बाद यीशु मसीह उसको ढूंढते हुए आते हैं और वो यीशु मसीह के पास वो मिल जाता है। यीशु मसीह उससे बोलते हैं, जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हाँ प्रियो, यीशु मसीह आज एक व्यक्ति के घर में रहना चाहता है। घर बोलने से हमारे जीवन है प्रियो, हम लोग भी परमेश्वर के लिए एक घर है। इस घर में प्रभु की उपस्थिति होना चाहता है। प्रभु चाहता है कि हमारे घर में वो वास करें, क्योंकि इब्रानी के पत्र 3:6 में लिखा है, हम उसके घर हैं। तो इस घर में वो वास करना चाहता है और हमारा उद्धार करना चाहता है। आज मनुष्य, कई लोग सोचते हैं कि हमको तो उद्धार हो गया, विशेषकर विश्वासी लोगों का कहना ये है, हमारा तो बपतिस्मा हो गया तो उद्धार हो गया। नहीं, बाइबल बताती प्रियो कि जब हम फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय का उसके 12 पद को जब पढ़ते हैं, तो हमें अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाना है। फिर उसके बाद जब हम मत्ती रचित सुसमाचार जब 10वां अध्याय को जब पढ़ते हैं 22 पद को, उसमें लिखा है, जो अंत तक धीरज धर के रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो इसलिए प्रियो, उद्धार को प्राप्त करना है। और यहाँ पर हम जक्कई के देखते हैं कि उसका तो उद्धार तो हो गया। जब उद्धार हो जाता है उसके जीवन में एक परिवर्तन आ जाता है। सबसे पहले वो लेने वाला देने वाला बन जाता है और वो इब्राहिम के संतान बन जाता, पुत्र बन जाता है। उसका मतलब है परमेश्वर का बेटा बन जाता है। उसके घर में यीशु आ जाता है। आज हमें अपने को देखना है, क्या सचमुच में यीशु मसीह हमारे जीवन रूपी घर में है? क्या हम जो लेने वाले थे, देने वाले हम बन गए मसीह के लिए? आज हम क्या किए हैं प्रियो? आज हमको देखना। आज प्रभु हमको ढूंढ रहा है, प्रभु हर व्यक्ति को ढूंढ रहा है, क्योंकि वो प्यार करता है। वो नहीं चाहता है कि किसी बात में खोया हुआ है। आज लोग खोया हुआ है, पाप में, रोग में, नशा में, कई प्रकार के बातों में, कोई सामाजिक बंधन में खोया हुआ है, रीति रिवाज के बंधन में जकड़ा हुआ है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आज छुटकारा देने के लिए प्रियो, उद्धार करने के लिए आज ढूंढ रहा है। इसलिए आज हमें अपने को देखना है प्रियो, और हमें मसीह के पास आना है, क्योंकि मसीह यीशु हमें प्यार करता है। प्रभु इस वचन पर आप सबों को आशीष दे। प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिताजी, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा लोगों से आप बातचीत कीजिए। जो भी स्थान में खोए हुए प्रभु जी, वो मसीह को मिलने पाए और मसीह का हो जाए प्रभु जी, ताकि आपके राज का भागीदार हो जाए। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना को सुना यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दें। आप ग्रो इन क्राइस्ट चैनल को जो देखते हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग आशीषित हो रहे हैं और आगे इसको फैलाते जाइए, शेयर करते जाइए। प्रभु आप सबों के साथ करें। थैंक यू, धन्यवाद।